हाय दोस्तों, मैं हूं निवृत्ति पाटिल और आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यूज ऑन इन्फो पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड राज्य में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नई सामाजिक और राजनीतिक युग की शुरुआत की। झारखंड की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में पहाड़ों जंगलों से घिरे उलीहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता तथा भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में छोटा किसान के गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कर्मेहाटू मुंडा था। दोस्तों, झारखंड राज्य में आदिवासियों के कई समुदाय रहते हैं। उनमें से एक समुदाय मुंडा समुदाय है। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म भी इसी समुदाय में हुआ था। वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। वह उन्हें 2 साल का दंड दिया था। बिरसा मुंडा ने अपना बचपन अपने घर में और अपने सास ससुर की बकरियों को चराने में बिताया। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने GEL चार्च विद्यालय में पढ़ाई की थी। उनका मन हमेशा अपने समाज में लगा रहता था। वे ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचते रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर पठार में असफल होने के कारण भयंकर अकाल व महामारी फैली हुई थी। बिरसा जी ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में बिरसा मुंडा जी ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। इसीलिए 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा जी और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। इसलिए बिरसा मुंडा जी को उस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा व उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा जी और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़त अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा जी भी अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
बाद में बिरसा जी के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा जी को भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा जी ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। उसी स्थान पर बिरसा जी का स्टेचू भी बनाया गया है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार व बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल भी बनाया गया है। 10 नवंबर 1921 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता है जिनकी तस्वीर संसद भवन में लगी हुई है। दोस्तों, बिरसा जी के उलीहातू गांव में उनके नाम से बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। क्रांति के प्रणेता बिरसा मुंडा ने जिस रांची जेल में अपने प्राण त्यागे थे, वहां अब बिरसा मुंडा संग्रहालय बनाया गया है। बिरसा मुंडा जिनके उलगुलान और बलिदान ने उन्हें भगवान बना दिया। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। आज के दिन फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।